बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की दोनों को लेकर आई हूँ। जैसा भी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। फिर चाहे 1 महीने, 1 साल, 10 साल, जब भी मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। और जब भी आपको ये वीडियो मिला है तो इसमें से कोई ना कोई मैसेज डिवाइन के द्वारा आपके लिए ज़रूर है, तभी आप इसे सुन रहे हैं। सबके लिए है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। ज़बरदस्ती फिट ना करें अपने आप को इस रीडिंग में, और लेट गो करें जो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। भगवान, जो पल आप लोगों को दिए थे, कभी कोई ऐसा बबल फेस आपके लाइफ में होके गुजरा है, या फिर कोई ऐसा गोल्डन टाइम होके गुजरा है जिसकी तड़प में, जिसकी याद में आपके पार्टनर बेचैन से हो रहे हैं। एक अंदर से एक तूफान सा उठ रहा है उनके अंदर, और मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा उनके अंदर एक बेकरारी सी, एक बेचैनी सी फील हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ये लाइन चैनल हुआ है, आप इस सॉन्ग को सुनिएगा। बहुत ही मोहम्मद रफ़ी जी का सॉन्ग है शायद ये, और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। वो इसी एनर्जी में है अभी आपके पार्टनर। उनको इतनी तड़प हो रही है क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो। वो उनके हाथ में जैसे कोई रेत हो और वो फिसलता जा रहा हो, उसे वो कस के थाम रहे हो, पकड़ रहे हो, मुट्ठी अपनी बंद कर रहे हो, पर जितना वो उसको कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बांधने की, उतना उनके हाथ से वो रेत फिसल रहा है। वैसे ही वो आपके और अपने साथ बिताए हुए जो कुछ भी लम्हे थे, जो पल हैं, जिसे वो कस के पकड़ के रखना चाहते थे, और शायद अब तक वो रखे भी होंगे, पर उन्हें अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है। समय बीत रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और आप उनकी जीवन से दूर होते जा रहे हो। क्यों ऐसी एनर्जी आई है, कि किस लिए आई है, क्यों इतने तड़प रहे हैं, क्यों इतने बेकरार हैं, ये सबका अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। तो इसके लिए ये एकदम क्लियर नहीं बता सकते, पर इतना तो है कि फेमिनाइन उनकी लाइफ से उन्हें दूर होते हुए महसूस हो रही हैं। या तो 3D लाइफ में आप सच में उनसे दूर हो रहे हो, कहीं आपकी और शादी फिक्स हो रही हो, कहीं और बात चल रही हो, भले ही आपकी शादी कहीं हो या ना हो, लेकिन बात भी चल रही हो और उनके कान तक ये बात गई है। या फिर एक एनर्जी और भी आई है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, चाहे आपने उन्हें ट्रिगर देने के लिए ऐसा कुछ स्टेटस लगा दिया हो, कोई स्टोरी डाल दी हो, पर उन्हें वो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई और आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, कोई और उनकी जगह लेना चाह रहा है। सबसे बड़ी तड़प तो यही उनके जीवन में खलबली मचा के रखी है कि जेलस जो होता है ना, जैसे आप कभी थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से जेलस हो जाते थे, ट्रिगर हो जाते थे, आहत हो जाते थे, और आपकी तड़प, आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी और समझ भी नहीं पाते थे, फील करना तो दूर रही। तो उस समय वो अपनी कंडीशन सुना देते होंगे, अपना सिचुएशन सुना देते होंगे, पर कभी उन्होंने स्थिर मन से, ठहराव मन से ये नहीं सोचा आपकी जगह खड़े होकर के कि आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, चाहे वो सिचुएशन और कंडीशन किसी भी चीज़ का हवाला दें, जिम्मेदारियों का दें, पर आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको पता है सब कुछ कि हाँ उनकी वो जिम्मेदारी है, उनका वो सिचुएशन में है ऐसे, पर फिर भी जो एक टीस सी उठती है, एक तकलीफ सी होती है, वो भी उन्होंने कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की कि आपको कैसा लगा होगा उस समय और उन पलों में। पर आज उन्हीं के साथ ऐसा ही हो रहा है। चाहे तो उन्होंने किसी से सुना है, चाहे उन्होंने सच में कहीं आपको देख लिया है किसी और के साथ, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, कोई सोलमेट ही क्यों ना हो, पर उनके अंदर एक जलस सी भावना आई है। जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी भी सिचुएशन में आप हो, वो
अपने से ज़्यादा उनको लग रहा है कि महत्व आप दे रहे हो, तो वो अंदर इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है उन्हें, और फियर इशू भी उनके अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से जेलस भी हो रहे हैं, पजेसिव हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको एक साथ ट्रिगर कर रही है और वो तड़प से रहे हैं। अब तड़प रहे हैं तो दुहाई दे रहे हैं दुहाई दे रहे हैं उन पलों की, गुहार लगा रहे हैं, जैसे उन्हें वो सब पल याद आ रहे हैं और उसमें वो आपको ये महसूस कराना चाह रहे हैं कि याद करो वो समय, वो पल जब सिर्फ तुम मेरे थे, मैं तुम्हारा था, तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं था। तो एक ऐसी ही एनर्जी आई है जिसमें कि उनको एक ट्रिगर तो मिला है। आपके चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, आपसे उन्हें एक ज़बरदस्त ट्रिगर मिला है। भले ही आपको उस चीज़ का पता हो, एहसास हो या ना हो। आप जब भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके पार्टनर को किसी न कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी नहीं रहती, आप इतने सेल्फ लव में आ जाते हो, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, और अपने इनर वर्क के द्वारा आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में इतने आ जाते हो, आप खुद पे वर्क करते हो, और आपको खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं रह जाती। आप खुद को खुश करने के लिए किसी और के कंधे का सहारा नहीं लेते, किसी और की एनर्जी का सहारा नहीं लेते, तो उससे भी वो डर जाते हैं कि अब तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जीवन जीना सीख लिया है, आपने जीवन जीने का तरीका अपना लिया है, आपके सामने वो डोर ओपन हो चुके हैं जिसमें सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले ही प्रवेश कर पाते हैं। जहाँ उनकी अपनी खुद की दुनिया होती है, वहाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जाता जो किसी और पे डिपेंड हो अपनी खुशियों को तलाशने के लिए। भगवान ने एक स्पेशल डोर ही बनाई है जो अपने कॉन्फिडेंस को ही कैरी करते हैं। उनके लिए धन महत्व नहीं होता, पैसा महत्व नहीं रखता। उनके लिए अगर कुछ महत्व रखता है तो अपना स्टेटस, अपना खुद का सम्मान और खुद से प्यार। जब वो ये सीख जाते हैं कि जब हम खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो ये दुनिया भी हमारा रिस्पेक्ट, हमें प्यार करेगी, और हम भी उस योग्य बनते हैं कि हम दूसरों को भी अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर सकें। तो अभी मुझे बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी ही एनर्जी में दिख रही हैं। मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंट्री किया हो, और वो सोलमेट भी मुझे पास्ट लाइफ से ही दिख रहा है। वो सोलमेट फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं जिसके साथ आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, और पास्ट लाइफ से ही उनका कनेक्शन है आपका। जब जिससे देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है ना, वही सोलमेट बनकर आते हैं, और उन्हें टाइम टाइम पर यूनिवर्स हमारे लाइफ में भेजते रहते हैं। कभी कभी हीलर भी सोलमेट के रूप में होते हैं जिनसे हमें हीलिंग मिलती है, और हम इतना हील होने लगते हैं कि हम उस समय भी अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, और उनसे हम कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं कि जो हम हर समय उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं की एनर्जी में उलझे हुए रहना, तो उनसे भी हम बाहर निकलते हैं। और ये सच है, ऐसा होता है कि कभी कभी हमें किसी से इतनी हीलिंग मिल जाती है कि हम अपने पार्टनर का पागलों की तरह पीछा करना तो छोड़ ही देते हैं, और जो खुद को ट्रिगर देते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, उससे भी हम बाहर निकलते हैं। उसी को तो हीलिंग बोलते हैं, कि हम जैसे एक घाव को भर लेना, वैसी हमारी एनर्जी हो जाती है। फिर तो हमें एहसास होता है उस सुख का, उस आनंद का, और उस इंजॉयमेंट का जो हम खुद से जीते हैं अपने लिए। तो मुझे बहुत सारी कलेक्टिव में फेमिनाइन ऐसी एनर्जी में दिख रही हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए, आपको और इस जर्नी में एक स्टेज और आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोलमेट भगवान भेज रहे हैं, जो देखना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके लाइफ में आएंगे, कुछ पल रहेंगे, कुछ समय बिताएंगे, और फिर उनका काम पूरा हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। मतलब आपसे उनकी एनर्जी फिर डिटैच हो जाएगी। पर ये टाइम जो आपके लिए आपकी ग्रोथ का है, ये आपके पार्टनर को भयंकर ट्रिगर दे रहा है, और अच्छा खासा वो ट्रिगर लेकर के एकदम तड़प उठे हैं, जैसे बिना पानी की मछली होती है ना, वैसे ही उनकी हाल है कि आप उनके लिए जल हो, ऑक्सीजन हो, और वो अभी जैसे उनके पास से हट गया हो। तो जीवित रहना है, उनको अपनी एनर्जी को सेव करना है, उनको उन पलों की अब याद आ रही है। और बार बार एक चीज़ और भी है, ये इसलिए बार बार उन पलों को याद कर रहे हैं, जैसे कोई
कोई बड़ी ही कड़क धूप में चला जा रहा हो और बीच में उसे घनी छाया वाला वृक्ष मिल जाए तो कुछ पल वो ठहर जाए। तो बस ऐसे ही जब वो आपके साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहे हैं ना, तो उन्हें वो एक सुकून, एक ठंडक सा दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए उन्हें फिर से ऑक्सीजन मिल गया, फिर से वो जी उठे हैं, फिर से वो अपनी दुनिया में खो से गए हैं। और जब वो उसमें खो रहे हैं उन पलों में, तो उन्हें बाहर आने की इच्छा भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके आसपास का जो भी सिचुएशन है वो उनके लिए बेहतर नहीं है। उनको खुद के ही फैमिली में, खुद के ही लोगों से बहुत ट्रिगर मिल रहा है और वो ट्रिगर उन्हें सूल सा चुभ रहा है। मतलब वो पहले भी ऐसा माहौल होता था, ऐसी सिचुएशन होती थी तो आपसे एनर्जी लेते थे, आपसे हीलिंग लेते थे, तो वो सबको संभाल लेते थे, हैंडल कर लेते थे, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अभी जैसे उनका दिमाग ही काम न कर रहा हो, वो अस्त व्यस्त से हो गए हों कि मैं कैसे सब कुछ बिना आपके कैसे मैं मैनेज करूँगा, चाहे उनकी जो भी सिचुएशन हो। तो ऐसे मुझे अचानक से खांसी आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहते ही नहीं कि मैं उनके दिल का हाल आपको बताऊं, आप जानें कि वो कितने बेकरार, कितने तड़प रहे हैं। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा अपने ही किए पर शर्मिंदगी हो रही है, प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। और वो सोच रहे हैं कि मैं अंदर ही अंदर घुटूं, लेकिन मैं आप उन तक न पहुँचो, उनकी इस करंट की एनर्जी को, सिचुएशन को न समझो, क्योंकि आपको सेल्फ लव में देख रहे हैं और बहुत खुश देख रहे हैं, प्रसन्न देख रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि एकदम से आपकी उनसे बिल्कुल अपोजिट एनर्जी जो इस समय आपके पार्टनर की है, वो आप ना समझो, नहीं तो कहीं आपके अंदर ईगो न हो जाए, कहीं आप और उन्हें न छोड़ दो, कहीं और न दूर चले जाओ। वो चाह रहे हैं कि आप यही समझो कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो रह सकते हैं आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना, पर वो रह नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की आई है। और आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, एक फेमिनाइन की एनर्जी जैसी होनी चाहिए। जैसे लग रहा है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उस डोर में, उस गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ भगवान उसे सम्मानित करते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं, और जो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनसे पूरी तरह से जुड़े होते हैं, जो एक प्योर सोल होती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है कि जैसे कोई प्योर सोल जो कि डिवाइन से कनेक्ट हो रही है, उनको किसी एक ऐसे ही डोर उनके लिए ओपन हुआ है, एक ऐसा सुनहरा रास्ता खुल रहा है जहाँ पे कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल सकती है। तो ऐसी एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड करें और डिवाइन को बहुत सारा धन्यवाद दें। और ग्रेटिट्यूड तो देखिए हमेशा भगवान को करते रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन्हीं से हमारी सांसें चलती हैं, उन्हीं से ये जीवन है और उन्हीं से ये रिलेशन भी है, ये कनेक्शन भी है। कुछ भी हो जाए ये बंधन नहीं टूटता, चाहे जैसी भी एनर्जी हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। ये सब इस जर्नी के स्टेज होते हैं, फेज़ होते हैं। कभी आप ट्रिगर होते हो, कभी वो ट्रिगर होते हैं, और ये चीज़ें हमारे अंदर से हमें धुल देती है। जो कुछ गांठें बंधी रहती है ना, उसे खोल देती है, धुल देती है, स्वच्छ करती है, प्योर करती है, शुद्ध करती है। और एक समय आता है कि इन्हीं सब चीज़ों को पार करते हुए हम रियूनियन तक पहुंच पाते हैं। तो भगवान को ग्रेटिट्यूड करें कि वो आपको बराबर देख रहे हैं, आप पर बराबर अपनी दृष्टि जमाए हैं, बराबर आपकी पहले आपको निखार रहे हैं, आपकी पहले अवेकनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपके पार्टनर का नंबर आ रहा है। और अपने पार्टनर को भाई आप ब्लेसिंग दें और एक अच्छी एनर्जी सेंड करें। मैं ये कहूँगी, भले ही नहीं चाहते कि आप जानो सब कुछ, पर आप वीडियो सुन रहे हो तो आप उनकी एनर्जी समझ सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो, आप सच में सेल्फ लव में हो और सेल्फ रिस्पेक्ट में हो और अनकंडीशनल लव में आ रहे हो, सब आपके लिए एक जैसे ही हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो ये ज़रूर आपके पार्टनर की ही एनर्जी है जो आपसे रेजोनेट हो रही है। और आप उन्हें ब्लेसिंग भी दें और एक अच्छी, एक लविंग एनर्जी सेंड करें, ताकि उनके अंदर का जो गिल्ट है, उनके अंदर का जो पश्चाताप है और जो एक तड़प है, उससे एंजाइटी फील कर रहे हैं, उससे वो बाहर आए, उनको थोड़ा सुकून मिले और एक कॉन्फिडेंस आए आपकी तरफ आने का। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं।
मैं व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है, तो उसका ध्यान रखें। जो भी पूछना है करियर के लिए, लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, कहाँ है, किस स्टेज में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की क्लियरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि हम सच में अपने ट्रू ट्विन से ही डील कर रहे हैं और उन्हीं के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी बहुत बहुत सारी आपको ब्लेसिंग दें। आदि शक्ति, महादेव, पार्वती आप सबका रियूनियन करवाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग दें। जय श्री कृष्ण।